ये स्कूल है, यहाँ पे देखो प्राइमरी स्कूल में इस तरीके से बच्चों की प्रैक्टिस हो रही है भाई, खतरनाक तरीके से। मैंने तो सोचा भी नहीं था इतना बड़ा स्कूल होता है जिसके अंदर भी प्रैक्टिस होती है। गले के ऊपर दो दो भाले टांग करके ऐसे देखिए, इसकी लकड़ी मोड़ दी है लेकिन भाला गले में नहीं घुसा इसके। और ये है शाओलिन टेम्पल का मेन चीज, पीछे लिखा है ना शाओलिन। ये वाली सीक्रेट गुफा है जिसमें उन्होंने तपस्या की थी। आज तक किसी ने ये जगह नहीं दिखाई और यहाँ पे जाना वर्जित है। और यहाँ पे ये प्रैक्टिस करवाया करते थे, अपने शिष्यों को कुंग-फू सिखाते थे। और यहाँ का फ्लोर तो आज भी जमीन में धसा हुआ है। रशिया वाले पुतिन साहब भी यहाँ शाओलिन टेम्पल आके गए हुए हैं। धंधा बना रखा है जोरदार, लाखों की भीड़ आती है पर डे। चंदा तो 10 सालों से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं ये भाई। में करीबन 400 छिण्म के करीबन का जो साल होता है, तो वो ये शाओलिन टेम्पल बनाने का आदेश देते हैं। तो जो बौद्ध धर्म है वो यहाँ मूव हो जाते हैं। कुंग फू भी भारत की देन है, जो चाइना के लोगों को सिखाया गया भारत के महान संतों द्वारा। और उसको यहाँ पे दिखाया भी है, लिखा भी गया इस पत्थर पे। डिटेल से दिखाऊंगा इस वीडियो में हर एक चीज को। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं निरंजन और अभी हूं शाओलिन टेम्पल जाने के लिए तंगफंग नामक स्थान पे। और यहां से टैक्सी बुक किया हमने, जल्दी से हमारी टैक्सी आने वाली है और यहां से निकलने वाले हैं हम शाओलिन टेम्पल के लिए। मेरे पीछे कुछ यार ऐसा एक अजीब सी आवाज़ आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, लगता है कोई किसी की शादी है। चीन के इस हैनान राज्य में दुल्हे की गाड़ी के आगे डीजे चलता है, जिसमें ऐसी आवाजें निकाली जाती है। ये यहाँ का देसी डीजे। हमारी टैक्सी आ चुकी है, जल्दी से टैक्सी में विराजमान होते हैं और निकल पड़ते हैं आज के सफर पे। कह रहे इनके दोस्त है वो 1 साल से ज्यादा इंडिया घूमने गए थे, काम करने गए थे। इनको एक टूरिस्ट अपने देश की करेंसी देके गया, बोल रहे आपको दिखाता हूँ अभी। 这是哪个国家的钱？这个是欧洲的，欧洲的。 5 यूरो है,欧洲的。中办的。 ये यहाँ पे स्कूल है, कुंग फू का स्कूल है। यह देखो भाई, यह है कुंग फू का एरिया और यहाँ पर बच्चे ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। यह देखो भाई, एक 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 करके ऐसे। यह देखो, ये रास्ते का इलाका है। जैसे शाओशे ये छोटा स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है। और प्राइमरी स्कूल का यह ऐसा सिस्टम है दोस्तों। हाँ ना से समा वहाँ पे देखो, थोड़ा देखो, वहाँ पे भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं देखें, इनको देखो। अच्छा, और अंदर भी बहुत सारी चीज़ें चल रही है। ये भाई मैंने इनको कहा कि आप ना बस 2 मिनट के लिए रुके, मैं स्कूल का नज़ारा आपको दिखाई देता हूँ। अगर आप बच्चे का एडमिशन यहाँ कराना चाहते हो तो आप इंटरनेट पे जाकर के स्कूल का नाम लिखिए, उसके आगे लिख दीजिए शाओलिन वुशु स्कूल। तो आपको बहुत सारे स्कूल की लिस्ट मिलेगी, उसमें से किसी में भी आप अपने स्टूडेंट्स का या बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। यहाँ सभी बच्चे बाहर प्रांगण में प्रैक्टिस कर रहे हैं और इधर भी छोटे छोटे बच्चे मेरे को देख करके नमस्ते करने आए। और यहाँ देखिए हर तरीके की प्रैक्टिस चल रही है। इनके लेग्स को खोला जा रहा है, जंप कराया जा रहा है और भी बहुत सारे मोमेंट्स यहाँ पे हैं। आज तक किसी भी यूट्यूबर ने आपको ये चीज़ नहीं दिखाई है। फॉलो सब्सक्राइब पक्का कर लो दोस्तों, अभी आगे भूल जाओगे, आप वीडियो में बहक जाओगे। आगे मस्त और भी खतरनाक जानकारियां होने वाली है, डिटेल बाय डिटेल। शाओलिन टेम्पल की मेन स्कूल में भी चलेंगे आगे। यार ये जो छोटे बच्चे थे ना, इनका बड़ा जोरदार काम है और अंदर भी बहुत सारे हैं। सभी लोग यहाँ पे बड़े उत्साह के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। यार मैंने तो सोचा भी नहीं था इतना बड़ा स्कूल होता है जिसके अंदर भी प्रैक्टिस होती है। तो ये तो अलग ही माहौल है। अभी तो शाओलिन टेम्पल पहुंचे नहीं है हम।说那个在世界第1大武校。तो जितने भी रास्ते में स्कूल आ रहे हैं ना, सब स्कूलों में कुंग फू की प्रैक्टिस चल रही है। वैसे कुछ भी हो यार, यहाँ की रोड्स है ना 1 नंबर रोड है। चाहे ट्रैफिक कितना भी हो, लोगों की सुविधा के लिए इन्होंने ना जो रोड्स बनाई है वास्तव में लाजवाब रोड है यार। 2校以后找不到，就是走这里走着可以进。我们到了吗？哎。
इन्होंने कहा लेफ्ट साइड में है शाओलिन टेम्पल और राइट साइड में उसकी खुद की छोटे बच्चों की स्कूल। आप वहाँ जाइए, मेन डोर पे बात करिए, अगर चाइनीज भाषा में आप बात करके उनको कन्विंस कर पाए तो वो आपको अंदर जाने देंगे। मोस्टली टूरिस्ट को अंदर जाने नहीं देते हैं। मैं वहाँ गया और उनसे बातें की, उनको खुश कर दिया और मैं अंदर गया, उन्होंने जाने की परमिशन दे दी और एक व्यक्ति मेरे साथ भी भेज दिया कि ये आपको गाइड करेगा और बताएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखो कोई छोटे बच्चे सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं इधर। ये ब्रुंसली वाला, इनके हाथ में, कईयों के हाथ में बड़े बड़े डंडे और कईयों के पर्से वगैरह बहुत कुछ, इधर तलवारों के साथ प्रैक्टिस चल रही है। वाह, अगर आपने ऐसे पहले कभी देखा है तो मुझे बताओ दोस्तों कि आपको किसी इंडियन यूट्यूबर ने ऐसे खुल के बड़ा स्कूल का डिटेल व्यू दिखाया। ओह ये तो भाई जोरदार, ये दोनों फट 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 की आवाज़ निकाल रहे हैं। इसी के साथ धर्मा हॉल यहाँ की स्कूल की नई बिल्डिंग है और इसके सामने जो रेड कलर में आपको दिखाई पड़ा है वो है यहाँ की पुरानी बिल्डिंग। बच्चे यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि बहुत मन लगा के कर रहे हैं। इन बच्चों का जीवन बहुत संघर्ष से भरा हुआ है। ये भाई इसने हमें घुमाया, नीलाल श्रीमी है ना, 10 सालों से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं ये भाई शाओलिन कुंग फू की जगह। कुंग फू, हाँ। मैंने पूछा कि अब तो 10 साल हो गए, बहुत कुछ कर लेते हो कुंग फू? बोले हाँ कर लेता हूँ, लेकिन 10 साल यार कोई कुंग फू में दे, छोटे बच्चे से लेके अब तक का, बहुत मेहनती है भाई। और ये शाओलिन टेम्पल का इतिहास बताऊंगा जो आज तक आपको किसी भी यूट्यूबर ने मैंने जैसे बताऊंगा वैसे नहीं बताया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं शाओलिन टेम्पल। मेरे पीछे आप देख सकते हो ये है शाओलिन सी म्याओ जो कि चाइना के अंदर है। यहाँ आने के लिए बहुत सारे लोगों ने कहा था कि वीडियो बनाओ, फाइनली ये आपके लिए शाओलिन टेम्पल का वीडियो स्पेशली। ये यहाँ का मेन डोर है दोस्तों, यहाँ से आपको अंदर जाने की व्यवस्था मिलती है। और नेशनल पार्क ऑफ चाइना करके इस जगह को इस तरीके से भी डिज़ाइन किया गया है। और सबसे पहले आपको यहाँ पे एक स्टेचू मिलता है जो कुंग फू स्टाइल में आपको एक मास्टर का है, एक सिफू का है। इधर आपको कुछ लिखा है हिस्टोरिकल माउंटेन ऑफ तंगफंग इन द सेंटर ऑफ हेवन एंड अर्थ, इस तरीके से लिखा है। इसका इतिहास यहाँ पे दिया गया है, हिस्टोरिकल माउंटेन है। और यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है शाओलिन टेम्पल का। आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन मिलता है कि जो यह शाओलिन टेम्पल सीनिक एरिया है, यह शाओसू माउंटेन पे है जो कि तंगफंग सिटी के अंदर है, हेनन प्रोविंस में पड़ता है। और यहाँ पे 70.83 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर का ये एरिया है पूरा। और ये भाई पूरा यहाँ पे एकदम सीनिक एरिया है। और 20 फेमस यहाँ पे कल्चरल अट्रैक्शन आपको देखने को मिलते हैं, इंक्लूडिंग शाओलिन टेम्पल, पकोड़ाज है, फॉरेस्ट है, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। और बहुत सारी यहाँ पे ओरिजिनली कुंग फू इज ओरिजिनली फ्रॉम शाओलिन, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको ये देखिए ये बोधि धर्मा केव भी मिलती है। और ये बोधि धर्मा केव वही बोधि धर्मा है जो भारत से आए थे और उन्होंने यहाँ पे कुंग फू की स्थापना की थी। ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। दोस्तों अब अंदर चलते हैं और आपको दिखाता हूँ डिटेल से। ये यहाँ पे कोड है, इस कोड को स्कैन करके हमने टिकट ले लेनी है। तो ये भाई देखिए यहाँ पे इसकी टिकट लेने का प्राइस है भाई 80 RMB। तो नेहरू जी ने दिया था ना नारा, भारत चीनी भाई भाई, तो उसको चाइनीज में बोलते हैं इंदो उसको चाइनीज में बोलते हैं इंदो चोंगवा शोंगती, मतलब भाई भाई। तो ये वही सिस्टम है चाइना का जो मैंने स्लोगन बता दिया। और ये बहुत सारे जो लोग हैं ये अभी मेरे साथ फोटोज़ खिंचा रहे थे, बोले हमें आपके साथ फ़ोटोज़ खिंचानी है। बड़ा मज़ेदार व्यू होता है भाई चाइना में। अगर आपको चाइनीज आती है तो बहुत मज़ा आता है भाई, बहुत मज़ा आता है। वैसे यार यहाँ पे भी एक फ़ोटो तो बनती है भाई। यहाँ पे लिखा है सोंगशान शाओलिन इस गेट के ऊपर। तो ये भाई शाओलिन मंदिर, शाओलिन टेम्पल का गेट यहाँ पे, सोंगशान शाओलिन। चाइनीज भाषा अगर आपको थोड़ी बहुत भी आती हो तो आप समझ पाओगे, या नहीं आती तो कोई बात नहीं भाई, मैं हूं ना आपको ट्रांसलेट करके सब कुछ बताने को। शीशने का मतलब होता है थैंक यू। ये भाई इन्होंने बहुत कुछ ना कॉमर्शियल बना रखा है। और ये धर्मा हॉल जो आपको दिख रहा है इस पर मैं आपको लेके गया था, ये वही स्कूल है जहाँ पे बच्चों की ट्रेनिंग चल रही थी। और इधर से हम लोग आए थे, ये वाला व्यू, यहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे, मैंने नज़दीक से आपको दिखाया था। यार वास्तव में भीड़ तो बहुत है लोगों की यहाँ पे। एक बात है, कुछ भी हो मगर जो एडवर्टाइजमेंट का काम है ना वो चाइना वालों से सीखो यार। मतलब इंडिया का कुंग फू इंडिया वालों ने चाइना को सिखाया और पूरी दुनिया को इन्होंने चाइना का कुंग फू बोल के बेच दिया। और अब पूरी दुनिया यही जानती है कि कुंग फू चाइना ने दिया है।
लेकिन हकीकत में कुंग फू इंडिया की देन है। यहाँ पे लिखा है देखो, कुंग फू ट्रेनिंग सेंटर है वो यहाँ से 450 मीटर पे है। सावलिन टेम्पल जो है वो यहाँ से 1200 मीटर पे है। धर्मा के वो 3000 पे है। पगोड़ा फॉरेस्ट है वो 1500 पे है। और सान हुआनचाई करके जो जगह 6000 मीटर पे है। तो भाई जल्दी से चलते हैं कुंग फू ट्रेनिंग सेंटर पे और फिर सावलिन टेम्पल पे। चाइना के अंदर जो डोमेस्टिक टूरिज्म है ना, उसकी बहुत यहाँ पॉपुलैरिटी होती है। जो लोग हैं वो अपने ही देश में बहुत ट्रेवल करते हैं। ये भाई कुंग फू ट्रेनिंग सेंटर है, लोग यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये सभी स्कूल के बच्चे हैं। जिस स्कूल में मैं आपको लेके गया था ना, ठीक वही स्कूल है, लेकिन उसमें जो बड़े बच्चे उनके लिए यहाँ पे स्कूल है। तो ये सभी लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। इधर भी कुछ है, ये देखो इधर भी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये सारा सिस्टम इनका चल रहा है। और वो देखो दूर उधर भी वो जो गुलेटी मारने वाला प्रैक्टिस है वो कर रहे हैं। जब परफेक्ट हो जाएंगे। और ये इधर यहाँ पे मुक्केबाजी बॉक्सिंग का प्रैक्टिस, इधर लाठी वाली प्रैक्टिस, इधर बॉक्सिंग वाली प्रैक्टिस, और उधर वो गुलेटी खाने वाली प्रैक्टिस चल रही है। और वहाँ पे ना उस कोने पे देखो, वहाँ पे दोस्तों वो जो जनरल कुंग फू की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तीर तीरंदाजी की प्रैक्टिस कर सकते हो यहाँ से सामने के लिए। पूरा कॉमर्शियलाइज कर रखा है इस इलाके को। यहाँ पे जो कुछ है पूरा ये बाजार कुंग फू करके भी इन्होंने यहाँ पे इलाका बना रखा है, जिसके अंदर बहुत सारी स्टॉल्स हैं। दोस्तों ये तो आप जानते हो कि जो बोधि धर्मा जिनको बोला जाता है, या चाइनीज में जिसे धामू बोला जाता है, वो भारत से थे। कांचीपुरम नामक जो स्थान है तमिलनाडु में, वहाँ के पल्लव राजकुमार थे। वहाँ पे वो 3 राजकुमार थे। तो जब उनके पिताजी के बाद में राज्य की बारी आई तो सोचा किसको राज्य दिया जाए। तो जो बोधि धर्मा थे वो सबसे योग्य व्यक्ति थे, परंतु भाइयों में लड़ाई हुई तो वो वहाँ से निकल करके चले गए। बोले कि मुझे लड़ाई नहीं करनी, तुम रखो राज्य, मैं निकल पड़ा। तो वहाँ से वो जाते हैं मगध, जहाँ पे बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार रहता है। वहाँ जाने के बाद वो वहाँ से बौद्ध धर्म की शिक्षा लेते हैं सबसे पहले। ये परफॉर्मेंस टाइम है। इधर ये बालक लोग हैं, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा ये देखो, ऐसे जो टीवी में आपने देखा ना शाओलिन, वो उसमें और यहाँ के हकीकत शाओलिन में बहुत कुछ फ़र्क है भाई। ये और वो एक जैसा नहीं है। ये भाई जो ये हंसी आरंभी की टिकट है ना, इसी के अंदर है इनका सारा इंक्लूडेड। भाई जल्दी से आगे चलो, नहीं तो हमें सीट नहीं मिलेगी। ये जल्दी से देख लेते हैं, 10:30 बजे का शो है यहाँ पे। वो देखो लड़ मारी, बोल रही कि तूने मुझे धक्का दिया, धक्का पीछे से आ रहा है। बेचारे आदमी को तो कहीं भी, बेचारे को कोई न कोई परेशान कर ही देता है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन मैंने हर चीज़ को डिटेल से दिखाने का प्रयास किया। ये परफॉर्मेंस भी आपको अच्छे से दिखाने की प्रयास किया है। दोस्तों पूरा वीडियो देखना, ये मेरे आपसे गुजारिश रहेगी। इसके साथ ही अलग अलग प्रकार की परफॉर्मेंस होती है। इसके जस्ट बाद में आने वाला है मंकी किंग। जिस तरीके से आपने मूवीज में देखा है वही प्रैक्टिस वो यहाँ पे करके दिखाता है। साथ में आता है कि यहाँ पे कांच का लगा हुआ होता है, उसके दूसरी तरफ होता है बैलून और उसको कील से फोड़ दिया जाता है। तो इनकी जो कंसंट्रेशन पावर है वास्तव में गजब होती है, और इन्होंने इसके पीछे इतने सालों की मेहनत लगाई है, वास्तव में गजब, और बहुत ही कठिन परिश्रम करके इन्होंने ये चीज़ अचीव की है। और ये हम मंकी किंग की आप परफॉर्मेंस मेरे सामने देख सकते हो, इस तरीके से यहाँ पे दिखाई जा रही है। लास्ट की 2 परफॉर्मेंस तो और भी गजब थी। किस तरीके से इसने अपनी प्रैक्टिस से गर्दन को इतना मजबूत कर दिया है कि ये नुकीला हिस्सा भी इसके गर्दन में नहीं घुस सकता, और इसने ये लकड़ियों को इस तरीके से मोड़ दिया है। यह है भाला, जिसे हम आमतौर पे बोलते हैं भाला। और ये देखिए कंसंट्रेशन पावर, कांच लगा हुआ है, उसके अंदर से कील निकाल के दूसरी तरफ का बैलून तक फोड़ दिया है इसने। वेपन ग्रह इधर इस तरफ ये तलवारें रखी हुई है जो सावलिन के अंदर काम में ली जाती है। चंदमा तैसा तो है। ये देखो भीड़ लोगों की
मतलब कि इतना कॉमर्शियल हब बनाया है इस शाओलिन टेम्पल को इन लोगों ने। ये यहाँ पे ना एक ओल्ड स्टाइल का गेट है मंदिर के बाहर, इसको लिखा है चुयन तीपन, इसके ऊपर लिखा हुआ है। बताता हूँ, अच्छा लोग फोटो खिंचा रहे हैं। ये वाली प्लेस है भाई शाओलिन टेम्पल का मेन टेम्पल, जहाँ लोग आपने आज तक मूवीज में जो देखा है ना वो यहीं का होता है। तो सब लोग फोटोज खिंचाना चाहते हैं यहाँ। शीशे नहीं, शीशे ये कह रहे हैं भाई साहब आप बहुत हैंडसम हो। दोस्तों मैं जहाँ पहुँच चुका हूँ ना, ये है शाओलिन टेम्पल का मेन चीज़। पीछे लिखा है ना शाओलिन, ये लिखा है शाओलिन टेम्पल वाली जगह। अंदर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि अंदर क्या सिस्टम है, कैसा माहौल है और क्या क्या चीज़ें हैं। भारत का इतिहास तो बता ही रहा हूँ आपको, इसके साथ में जो जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए हैं और ये देखो पूरी भीड़ है। ये सब लोग शाओलिन टेम्पल देखने के लिए आए हुए हैं। अंदर बहुत सारे मंदिर क्रमशः आपका इंतजार कर रहे होते हैं। सबसे पहले यहाँ लाफिंग बुद्धा की मूर्ति होती है, उसके साइड से आप अंदर प्रवेश कर पाते हो। और यहाँ पे बहुत सारे स्टोन्स है जिनके ऊपर बहुत सारी कार्विंग की हुई है, लिखा हुआ है। पुराने स्टोन है। अब ये चाइनीज, पुरानी चाइनीज में मैं कुछ पढ़ नहीं पाता तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा आपको कि एक्चुअली में इन्होंने क्या लिख रखा है। पहला दरवाजा है जिसके अंदर बौद्ध धर्म के अंदर आने वाले 4 जो रक्षक है उनके बड़े बड़े स्टेच्यूज है। इसमें देखो ऐसे पूरा इसके ऊपर बहुत सारी वाक्य लिखे रहते हैं। नीचे कछुआ होता है और कछुए की अलग अलग शेप होती है। जैसे इस कछुए का जो मुंह है वो आराम से जबड़ा बंद है, लेकिन उस कछुए का जो जबड़ा है ना वो खुला हुआ है। मंदिरों में यहाँ लोग प्राय कर अगरबत्ती और दीपक जलाया करते हैं। अगरबत्ती यहाँ से आप खरीद सकते हैं। पैसा होता है लगभग इंडिया के 500 रुपए के करीबन होता है, जो कि 3 अगरबत्ती मिलती है और उसकी साइज पे डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी लेके आते हो। प्राय कर यहाँ सभी मंदिरों में इस तरीके से पूजा पाठ का तरीका सेम है। और यहाँ मंदिर के अंदर जो मूर्तियां हैं उसमें बोधि धर्मा की भी आप मूर्ति देख सकते हो। जो किनारे पे सबसे पहले खड़े हैं ढाडी मूंछ वाले, ये है बोधि धर्मा। और इनके पीछे भगवान बुद्ध की 3 अलग अलग मूर्तियां आपको देखने को मिलेगी। रसिया वाले पुतिन जी भी यहाँ पे आए थे। और यहाँ आगे चल के आपको मिलता है बोधि धर्मा का कछुए के ऊपर बैठा हुआ ये स्टेच्यू। इसी के अलावा लास्ट में आता है शाओलिन टेम्पल का वो वाला मंदिर जिसकी वजह से शाओलिन टेम्पल जाना जाता है। ये दोस्तों सबसे पहला यहाँ का स्टेच्यू और यहाँ का टेम्पल था। और इसके अंदर ये जो धामू है ये प्रैक्टिस करवाया करते थे अपने शिष्यों को। और यहाँ का फर्श देखो भाई, आज जमीन में घुसा हुआ है। दीवार के ऊपर उनकी सारी पेंटिंग की गई है और बहुत सारी चीजों को दिखाया गया है। अंदर जाना वर्जित है, आप अंदर जाके इन चीजों को नहीं देख सकते। और दूर से ये कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है कि क्या हो सकता है। शायद बोधि धर्मा की लाइफ को यहाँ दिखाया गया है। और ऊपर की तरफ रूफ को इन्होंने अलग से जाली टाक के पैक किया है। और ये वाली वह ओरिजिनल जगह है जहाँ से कुंग फू की शुरुआत हुई थी। बीबीसी ने यहाँ पे अपनी डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है शाओलिन टेम्पल के ऊपर। तो आप इसको वीडियो के बाद में अगर वो वीडियो भी कभी देखेंगे तो आपको ये वाली चीजें याद जरूर आएगी। भारतीय मार्शल आर्ट के 4 भाग है, कलरीपट्टू, सलम्बाम, वर्मन और वर्म आदि, इस तरीके से। और जो यहाँ बोधि धर्मा आए थे उन्होंने इन चारों को मिश्रित करके यहाँ पे इन लोगों को कुंग फू सिखाया था। भारत का जो गौरवान्वित करने वाला इतिहास है वो तो हमें कभी बताया ही नहीं गया। हमें तो बस यही बताया गया कि अकबर महान था। वैसे इंदो大连的哦，非常好看的，非常漂亮的城市。लियाओनियन में दालियन करके जगह है, वहाँ के हैं ये भाई साहब। मैंने इनसे बोला कि मैं गया था तोंगपे में, जो इनका जो उत्तर पूर्वी राज्य है। तो कहते हैं कि मैं उत्तर पूर्वी राज्य में गया था। वहाँ के लोग बहुत ही ऐसे ना बातें करने में पोलाइट है, बातूनी है। तो ये बताया था। ये लोग मुझे बोलते हैं, मैं पूछते कितने साल के, मैंने कहा 30 साल का हूँ। बोलते यार दिखते नहीं हो 30 साल के। यार क्या मैं 30 साल का नहीं दिखता? आप लोगों को क्या मानना है? कमेंट करके तो बताओ। ये जिन्होंने अम्ब्रेला ले रखा है इनको बोलते हैं वज्रवाना, जो कि नॉर्थ के देवता है। ये है, इनको बोलते हैं विरूपाक्ष, जो कि वेस्ट के देवता है। ये चाइनीज बुद्धिज्म में 4 प्रोटेक्टर होते हैं। तो 2 तो मैंने इधर बताए, नॉर्थ और वेस्ट के। वैसे 2 वहाँ पे हैं जो कि साउथ और ईस्ट के हैं। ये जो सांप और तलवार लिए है ना, इनको बोलते हैं वीरुदाखा। और ये जो पीपा लिए हुआ है ना, जो बजाने वाला यंत्र, इसको बोलते हैं धृतराष्ट्र। इनका जो नाम है, इस तरीके से ये जो चारों के मैंने आपको नाम बताए हैं। और इस पे भी, पत्थर पे भी जो बोधि धर्मा है उनका स्टेचू उकेरा गया।
बौद्ध गया में वो प्रजनतारा नामक शिक्षक से अपनी शिक्षा प्राप्त करते हैं और बौद्ध धर्म का ज्ञान अनुभव प्राप्त करते हैं। उसके बाद में जब उनकी प्रजनतारा जो शिक्षक थी उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो कहती है कि आप यहाँ से नॉर्थ की तरफ यात्रा करिए। तो नॉर्थ की तरफ यात्रा करने के केवल वहाँ पे 3 साधन थे, या तो तिब्बत के थ्रू आइए, या फिर आप इधर से पाकिस्तान अफगानिस्तान होते हुए इस सिल्क रूट के थ्रू आइए, या फिर होता है कि आप मेरीटाइन रूट से आइए। तो जो बौद्ध धर्म है वो मेरीटाइन रूट को यूज करते हैं और वहाँ से वो सीधा वहाँ जाने के लिए आपको भारत के मेरीटाइन रूट जो था उसके लिए दक्षिण भारत जाना जरूरी था, इसलिए वो वापस से अपने ही राज्य में जाते हैं। तो उनके जो भाई बंधु लोग हैं वो कहते हैं कि अब आप ना वापस इसी राज्य में यहीं पे रहिए। तो कहते हैं नहीं, अब मुझे राजपाट का शौक नहीं है, अब मैं केवल और केवल यात्रा करूंगा। और वहाँ से वो नॉर्थ की यात्रा के लिए निकलते हैं। चाइना आने से पहले वो सुमात्रा और इंडोनेशिया में रुकते हैं और वहाँ चाइनीज कल्चर के बारे में जानते हैं और फिर वहाँ से वो नाव के थ्रू सीधे आते हैं चाइना के ग्वांगझो में। ग्वांगझो में वो रहते हैं बहुत समय के लिए। उस समय चाइना 2 भागों में विभाजित था, मतलब 2 राज्य का शासन हुआ करता था। ग्वांगझो में वो 2 मंदिरों का निर्माण करते हैं। एक मंदिर का नाम होता है क्वांगशी और एक का नाम होता है हुआनलिन। हुआनलिन मंदिर जो है वहाँ पे वो काफ़ी समय तक रुकते हैं और वहाँ पे 5 कुओं का निर्माण भी करते हैं जिन्हें धर्माकूप नाम से भी जाना जाता है। ग्वांगझो में जब उनके साथ में जो कंडीशंस थी वो फेवरेबल नहीं रहती है तो वो वहाँ से निकल के सीधा नॉर्थ चाइना की तरफ आते हैं। और यहाँ के जो राजा थे, यहाँ की जो राजधानी थी वो थी फिंगछांग। तो यहाँ के जो राजा थे नॉर्थ पार्ट के वो थे शाओवन। वो अपनी जो फिंगछांग से राजधानी है वो लोवियांग को लेके आते हैं और वहाँ से वो 3 साल बाद में करीबन 496 के करीबन का जो साल होता है तो वो ये शाओलिन टेम्पल बनाने का आदेश देते हैं। तो जो बौद्ध धर्म है वो यहाँ मूव हो जाते हैं। और ये जो धर्मा केव है ना, जो इधर से इस तरफ दिखाई दे रही है, वो पहाड़ के ऊपर जहाँ बौद्ध धर्मा ने ना धामू ने तपस्या की थी। देखो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। वहाँ कुछ लोग हैं जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मेरे पीछे कोई नहीं। मैं अकेला जा रहा हूँ उस पहाड़ पे जो लगभग 2 किलोमीटर दूर है ऊपर की तरफ। बाय 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 बाय। यहाँ से बस 1000 मीटर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं चंबल के बीहड़ों में चल रहा हूँ। लोगों को इतिहास पता इसलिए नहीं चल पाता क्योंकि वो इन कठिन रास्तों को सफ़र करके उस मंजिल तक पहुँचते ही नहीं है जहाँ इतिहास छुपा हो। रास्ते में इन्होंने इधर मधुमक्खी पालन कर रखा है और यहाँ पे ये शहद भी बेच रहे हैं दोस्तों। ये 80分钟30分钟हाँ हाँ चायो। ये लोग भी मिले हैं मुझे रास्ते में। हृदय की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी है। हम वहाँ से आए हैं, देखिए वो दिख रहा है आपको, वहाँ से आए हैं इस लोकेशन से और यहाँ चलते चलते पहाड़ चढ़ते चढ़ते यहाँ पहुँच चुके हैं और अभी हमें और ऊपर जाना है लगभग 20 मिनट। ती चला है निमन से ना के ती फांगदा चंगजो ए 这边是本地人 我是很厉害很厉害。你是哪里呀？我是印度人。欢迎来到中国啊！谢谢你，你们也欢迎来印度。有缘有机会就去啊！ मेरे पीछे जितने लोग आ रहे हैं ना, ये यहाँ के लोकल लोग हैं और ट्रैवलिंग का अलग ही मजा होता है भाई। चाइनीज लोगों से बातें करते हुए चढ़ते जाओ और ये मुझे सबका कॉमन सवाल होते हैं, यार आपकी चाइनीज इतनी जोरदार कैसे हुई? तो वही कहानी है भाई, बातें कर करके जोरदार हो गई। पहुंच चुका हूँ उस बौद्ध धर्मा की केव में जहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी। देखो इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि सन 527 से लेके 536 तक यहाँ पे इन्होंने 9 साल के लिए तपस्या की थी इस केव में। तो हम चलते हैं यार, ये केव है यहाँ पे हमारे सामने। ये देखो इसका ऐसा मुख्य दरवाजा है, इतनी पुरानी केव है और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो पूजा पाठ के लिए आए हुए हैं। ये देखिए इस तरीके से, और ये यहाँ पे इधर लिखा हुआ है लकड़ी के फट्टे पे कि बौद्ध धर्मा ए फेमस मॉन्क फ्रॉम इंडिया स्टीव्ड इन द केव फॉर 9 years इन मेडिटेशन एंड बॉट अबाउट चन बुद्धिज्म। द स्टोन archway in front of the cave was built in the 32nd year of the Wanlian and the Ming dynasty 1604 AD में। और ये stone statue of Dharma is enshrined inside the cave with his disciple
स्टैंडिंग इन बोथ साइड। तो यहाँ पे देखिए हम अंदर चलते हैं किस तरीके से ये है बोधिधर्मा जिन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी। पहाड़ चढ़ना आसान नहीं होता, इस वजह से जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चीज है उसको पर्यटक अक्सर देख नहीं पाते और कई यूट्यूबर जो आए हैं वो भी आपको नहीं दिखा पाए हैं। थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही आपको मिलता है धर्मा स्टेचू, जिसका रास्ता भी थोड़ा सा कठिन है। और वहाँ सामने देखो कुछ लोग दिखाई पड़ रहे हैं जंगल में मंगल कि ये स्टेचू ऑफ धर्मा है जो कि पीक ऑफ द उरू पीक पे है। इस पर्वत की जो ये चोटी है इसको उरू पीक बोलते हैं और ये 32 मीटर स्क्वायर एरिया में बना है और जो कि लंप वाइट मार्बल स्टोन से बना हुआ है। आंटी जी सो गए हैं यहाँ पे सामान बेचते बेचते। अंकल जी है, अंकल जी। ये भाई रियल व्यू है यहाँ का। आपको ये हवन कुंड मिलता है यहाँ पे और यहाँ से व्यू मिलता है भाई नीचे का। ये शाओलिन टेम्पल, यहाँ पे इन लोगों की ट्रेनिंग होती है। वहाँ से हम आए थे, देखो वो जो जगह दिख रही है ना, वहाँ पहाड़ी के उस तरफ, वहाँ से चल करके हम यहाँ से इस जगह आए थे। यहाँ हमने वो शो देखा था। शो देखने के बाद हम वहाँ से यहाँ पे खाना खाए थे। इस खाना खाने के बाद ये जो रास्ता है, इस रास्ते से आते 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 यहाँ आए। उसके बाद पहाड़ की चढ़ाई करते 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 और हम फाइनली यहाँ पहुँच चुके हैं। यह है दोस्तों स्टेचू ऑफ बोधिधर्मा और ये 1995 में बना हुआ स्टेचू है। यहाँ पे आज तक किसी भी यूट्यूबर ने ऊपर आके आपको नहीं दिखाया। भाई धीरे धीरे नीचे जाते हैं, खड़ी चढ़ाई, एकदम खड़ी चढ़ाई। ये यहाँ पे पैगोडा फॉरेस्ट है दोस्तों, इसके अंदर 246 इस तरीके के पैगोडा है। ये आप देख सकते हो, ये स्तूप बने हुए हैं। एक्चुअली जिस भी यहाँ पे जो लोग यहाँ मॉन्क थे ना, उनकी डेथ होने के बाद उनके ऊपर इस तरीके के ये स्तूप बनाए गए हैं। तो दोस्तों शाओलिन टेम्पल का वीडियो आज यही अंत करते हैं। मेरे पीछे शाओलिन टेम्पल का मुख्य दरवाजा आप देख सकते हो। बोधिधर्मा के आने से पहले यहाँ पे इंडियन मोंक रहे थे जिनका नाम था पाथो और उन्हीं की वजह से शाओलिन टेम्पल के अंदर सारी क्रियाएं संपन्न हुई थी और उसके बाद धीरे धीरे ये आगे बढ़ता गया और आज ये बहुत बड़ा हब बन चुका है जिसमें बोधिधर्मा का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि बहुत सारे गाँवों पे वीडियोज बनाइए और दिखाई कि कैसे गाँव शहरों के जैसे बनते जा रहे हैं चाइना में और डेवलपमेंट हो रहा है। वहाँ का मैं सारा डिटेल बाय डिटेल वीडियो बनाऊंगा। पुराने वीडियोस आपने नहीं देखे जरूर देखिए, ट्रैवल टैक्सी, विकसित गांव और यहाँ के डेयरी फार्म और भी बहुत कुछ। फॉलो सब्सक्राइब पक्का बनता है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।